अच्छा, आज की वीडियो बनाने का मकसद ये है कि लोगों के अंदर अभी तक ये खौफ है कि नहीं कोरोना दोबारा होता है, दोबारा लग सकता है। मेरी अपनी स्टडी और मेरी अपनी ऑब्जर्वेशन के हिसाब से दोबारा नहीं होगा। उसी के लिए ये वीडियो आज की बनाई जा रही है ताकि लोगों को इस चीज़ के ऊपर थोड़ा सा इजी किया जाए कि कोविड दोबारा नहीं होगा। तुम लोग का केस जो है उसमें यह था, तुम लोग को तकरीबन 1 साल हो गया कोरोना को। तुम लोगों के ऊपर मैंने ट्राई भी किया, जो तुम लोग को पता नहीं चला कि तुम लोगों के साथ क्या क्या कुछ एक्सपेरिमेंट किया गया। पहले बार तो हाँ ऐसा हुआ था, उसमें फैमिली में तो सबको आपको कोविड हुआ, बच्चों को भी और बड़ों को भी। छोटे बच्चे की उम्र कितनी है? ये जो उम्र है 6.5 साल। 7.5 साल सबसे छोटे की, और सबसे बड़ा हम लोग 21 साल। माशाल्लाह 21 साल। टोटल नंबर बच्चों के 5 बच्चे। अच्छा, वो तो डॉक्यूमेंटेड है, सबको कोरोना हुआ उस टाइम पे और चीज़ें हुई। उसके बाद तुम्हारी भाभी को कब हुआ था कोरोना? भाभी को हुआ था तकरीबन 1 महीने बाद हुआ। कितना टाइम? ऐसे ही हुआ ना, हम लोग का रमजान से पहले हुआ था, उनको नहीं बताते, इसके बाद ठीक है, ऐसे ही हुआ। हम तो रमजान तक चलते रहे ना। हाँ, तो भाभी 1 से 1.5 महीना के, हाँ तकरीबन 1.5 महीने के बाद हुआ। उनको हुआ। अच्छा, वो कहाँ पे रुकी, कहाँ पे उनका इलाज हुआ, किस तरीके से हुआ? वो फिर हमारे घर पर रुकी। तो थोड़ा आवाज़ से बोल दो, दूसरों ने सुनना है, आवाज़ नहीं आपकी आएगी। ट्रीटमेंट से वो चलती रही ऑक्सीजन पर, और जो आपने वो सब का नहीं है। असल इस टाइम पे जो चीज़ें हैं जिसको मैंने हाईलाइट करना था ना, कि उनको तुम्हारे घर पे मूव करने का एक वजह था, वो अपने घर पे उनको क्यों नहीं रखा गया? गाड़वा से बाकियों को मसला हो जाता, कोरोना लग जाता। हम ऑलरेडी कोरोना पेशेंट थे। कोरोना से तो गुजर चुके थे, 1.5 महीना हो गया था। बिल्कुल, इसीलिए वहाँ पर गए। ये तुम्हारी वाइफ का मुझसे जो पहला क्वेश्चन ये था कि जी हम घर पे लेके आ रहे हैं तो हमें दोबारा तो नहीं हो जाएगा? बिल्कुल सवाल किया था आपने मुझसे ये। किया। जी, मैंने आपको क्या बोला था? तो नहीं होगा। नहीं होगा। और आपने देखा ही था, हम लोग ना मास्क लगाते थे, ना किसी चीज़ की परहेज की कोई एहतियात नहीं थी। बच्चे भी साथ बैठ के खाते थे, मैं भी साथ बैठ के खाना वाना खाती थी, सारा दिन उनके साथ होती थी, चेयर वहीं पास बैठी होती थी, साथ उनके लेटी होती थी। मगर अल्लाह का शुक्र है ये कि उनका ट्रीटमेंट भी अच्छा हो गया और मतलब हम लोग भी सब सही रहे, किसी को दोबारा कोई मसला नहीं हुआ। किसी ने मास्क लगाया उस सारे टाइम पीरियड में? नहीं नहीं, बिल्कुल भी नहीं। किसी ने कोई मास्क नहीं लगाया था? वही तो बता रही हूँ ना, मास्क लगाया, ना किसी ने ग्लव्स पहने, ना किसी ने कोई एहतियात की नहीं, ना बच्चों ने ना मैंने। अच्छा, वो टाइम पीरियड कौन सा था उनका? मुझे याद पड़ता है 30 से 14 दिन था उनका टेस्ट पॉजिटिव आए हुए। बुखार भी उनको 30 दिन या 14 दिन था। ये वो टाइम पीरियड होता है जिस टाइम पे बहुत ख़तरा होता है एक मरीज़ से दूसरे को लगने का, 14 दिन का। जी, और वो पूरा टाइम पीरियड वो आपके यहाँ रही? वो हमारे घर रहे इसलिए मैं तो 15 दिन रही। ऐसी। हाँ, 14 दिन हो गए थे। वो जब लगने का उनका टाइम पीरियड 14 दिन का कंप्लीट हो गया था तो उसके बाद किया गया। इस बात को 1 साल हो गया। जी, अल्लाह का शुक्र है। अल्लाह का 1 साल में कोई ऐसा मसला दोबारा किसी को कोविड हुआ हो? नहीं अल्लाह का शुक्र। तो मैं हमें किसी को मिला। तुम तो मेरे साथ कोविड के मरीजों के पास दोबारा गए भी हो। सब कुछ आपके देखते रहे, अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का शुक्र है। कुरंगी में, लांडी में और सरजानी में, जहाँ जहाँ भी आपके साथ जाता रहा, अल्हम्दुलिल्लाह। अल्लाह पाक का एहसान है, दोबारा ऐसी कोई कंप्लेन नहीं हुई, कोई शिकायत नहीं किसी से। तो मैं लेके जाने का मकसद पता है क्या था? मुझे सिर्फ उस चीज़ को कंफर्म करना था कि कोविड दोबारा नहीं होगा। टेस्ट करवाया था मैंने तुम्हारे साथ मिलके, दोनों, अपना भी तुम्हारा भी। बिल्कुल एंटीबॉडी नेगेटिव आया था उसमें। बिल्कुल नेगेटिव आया है।
उसके बाद से थोड़ा सा घबराहट भी हुई थी कि ये क्या हो गया, निगेटिव आ गया। बहरहाल तो ये हो गया, इससे एक चीज़ तो साबित हो रही है कि कोविड दोबारा नहीं होता। आज अल्लाह पाक का बहुत बड़ा एहसान है, करम उसके साथ था, दोबारा कोई ऐसी कंप्लेन नहीं है अल्हम्दुलिल्लाह। अभी तुम्हारी मिसेस को दोबारा सीने का मसला और सांस फूलने का ये सारी चीज़ें हुई हैं। जी बिल्कुल वही है, और जो फेफड़ों में पानी और दिल की गिनने में पानी आने का, डॉक्टर तो ये कह रहे हैं कि इन्फेक्शन है। अच्छा, एक्सरे इनका सेम वैसे ही था जैसे कोविड के मरीजों का होता है? तकरीबन वैसे ही एक्सरे भी, सिटी स्कैन भी। जब ये एक्सरे लेके आया था आपका तो हम लोग के जहन में फ़ौरन कोविड का दोबारा आया। ये सारा आपका सारा बढ़ा हुआ, सारे क्लिनिकल साइन आपके कोरोना के, और एक्सरे के अंदर भी सारी चीज़ें आपकी कोविड के हवाले से थी। तो ये परेशान यही था कि जी कोविड दोबारा तो नहीं हो गया। मैं भी कंफ्यूज हुआ था थोड़ा सा कि जी कोविड ना हो, लेकिन उसी टाइम पे फिर वो सिटी स्कैन बेसिकली कराने का मकसद ये था कि वो डायग्नोज किया जाए कि वो क्या इशू है। तो फिर वो आपका कार्डियक के मसला निकला। अच्छा, वो जो कार्डियक है वो भी मेरे हिसाब से आपका पोस्ट कोविड के अंदर, वही जो कोविड हुआ उसके इफ़ेक्ट्स में ये सारी चीज़ें हैं। मेरा डॉक्टर्स तो वो नहीं मान रहे, कार्डियोलॉजिस्ट जो है आपके, वो तो ये कह रहे हैं कि नहीं, आपकी खून की कमी की वजह से आपके मामला हुए हैं या लंग्स के इन्फेक्शन वगैरह जो हुआ था उसके हवाले से। लेकिन मेरी अपनी ये थिंकिंग है कि वो पोस्ट कोविड की एक साइन है जिसकी वजह से वो आ रहा है। तो वो आगे देखेंगे कि क्या होता है मज़ीद, और एंजॉय करो लाइफ को भाई। तो डॉक्टर साहब इनके दिल के हवाले से अल्हम्दुलिल्लाह दिल ओके है। हाँ। ये जो इन्फेक्शन की जो सूरत है जिसको मद्देनजर रखा जा रहा है, या जो ब्लड कम होने की वजह से बात हो रही है, ये आने वाली जो रिपोर्ट्स हैं उसमें डायग्नोज होगा। क्रोनिक इन्फेक्शन के अंदर खून कम होता है। जितना पुराना इन्फेक्शन आपके जिस्म में चलता रहेगा तो वो खून कम होता जाएगा, एक चीज़। प्लस ये है कि कोरोना के अंदर क्लॉट का, खून के अंदर क्लॉट के इशू हैं, कार्डियक प्रॉब्लम्स के इश्यूज हैं, और डायबिटिक भी हैं ये, तो इनके डायबिटीज़ का भी इशू। आप तो ख़तरनाक मरीज़ों में से थी, अल्लाह ने बहुत सुकून से और बहुत हल्के तरीके से आप लोग को गुजार दिया। एहसान है मेरे बहुत। और ये वो टाइम था जब मुझे भी कोरोना का नहीं पता था इतना, मार्च का महीना एक स्टार्टिंग टाइम पे था। डॉक्टर साहब ने इनको कहा कि वो खून अभी भी कम है, सब हाथ पैर तो पीले हो रहे थे अभी भी। आयरन वगैरह तो दिया है ना आपको? ये दिया है। आयरन दिया, लेकिन वो चलो वो तो खैर अलग, वो इससे रिलेटेड नहीं है।